आदरणीय गुरु जी, आपका सादर धन्यवाद एवं आपको सत सत नमन। इतने बड़े कार्यक्रम की ना तो मुझ में हिम्मत थी, क्योंकि हमारे पतिदेव हमेशा व्यस्त रहने वाले व्यक्ति हैं और इन्होंने कहा कि जो कुछ भी करना है, यदि आपके गुरुवर ने कहा है तो आप ही कीजिए। तो आपने मुझे हिम्मत दिया, सामर्थ्य दिया। हमारे परिवार में एक कैजुअलिटी हुई, एक दुर्घटना हुई, उसके बावजूद भी गुरुजी ने कहा कि यह कार्यक्रम अचट्ट ग्राम में अवश्य होगा। अगर संकट मोचन सरकार ने चाहा तो आपके साथ कभी कोई दुर्घटना घटित नहीं हो सकती है। मैं सत्य कहती हूं कि जो दुर्घटना हम लोगों के साथ हुई, शायद मेडिकल साइंस के इतिहास में ऐसे मरीज कभी बचते नहीं हैं, लेकिन आज हमारा भाई बिल्कुल स्वस्थ है और उनकी कल हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी, लेकिन चूंकि आज समापन था इसलिए वो टाल के कल कर दी गई। यह संकट मोचन धाम और गुरुजी का आशीर्वाद है कि उनके वचन फलीभूत हुए। आगे एकता जी कहती हैं, आपकी दी हुई हिम्मत एवं आशीर्वाद से 7 दिवसीय भागवत महापुराण संपन्न हुआ। इसमें आपकी असीम अनुकंपा से सारे गांव ने मुझे वह प्यार दिया, वह आशीर्वाद दिया जिसकी मैं जीवन पर्यंत ऋणी रहूंगी। हमारे पूर्व सरपंच श्री रतन सिंह जी और वर्तमान सरपंच, इन लोगों ने भी इस कार्य को ऐसे किया कि यह कार्य मेरी बच्ची कर रही है और सारे गांव ने ऐसा सहयोग किया कि मैं वास्तव में कहूं, मैंने छुट्टी भी नहीं ली। मैं यहाँ केवल भागवत के लिए आता था, यहाँ तक कि पूजन में भी मैं उपस्थित नहीं हो पाया। ये सब आप लोगों का ही परिणाम है, आप लोगों का सहयोग है। और हमारी धर्मपत्नी ने इतना बड़ा कार्य अकेले दम पर गुरुजी के आशीर्वाद और आपके सहयोग से पूर्ण किया। आगे हमारी एकता जी कहती हैं, मेरे ससुर श्री रामरतन श्रीवास्तव जी, मेरे पापा श्री अरविंद श्रीवास्तव जी, मेरी मम्मी श्री अलका श्रीवास्तव आज बड़े प्रसन्न होंगे कि आज उनके गांव में उनकी बेटी ने गांव का वह प्यार पाया जो शायद एक आम व्यक्ति को नहीं मिल सकता है। उसके लिए वो भी आप सब लोगों के ऋणी रहेंगे। मेरे पिता तुल हलकाई दादा का हाथ मेरे सिर पर सदैव बना रहे, तब मैं धन्य रहूंगी, क्योंकि आपने कभी मुझे पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। जब जब भी मैं कमजोर हुई, मैं नौगांव से दौड़ के अचट्ठ आई और हलकाई दादा के पास जैसे ही उनके गले लिपटी, मुझे वही एहसास हुआ जो पिता से जब मैं लिपटती थी तो मुझे एहसास होता था। इसलिए मैं अपने पिता तुल हलकाई दादा का भी अभिनंदन करती हूँ, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं धन्य हूँ कि मुझे विनोद जी की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये भाई मेरे लिए तालियां हैं कि एकता जी के लिए। मैं धन्य हूं कि मुझे विनोद जी की धर्मपत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिन्होंने कभी मेरी स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया। मैंने जो कहा उस कार्य के लिए आपने कभी उफ तक नहीं किया। आप यकीन मानिए, मैं ये शब्द हृदय से कह रही हूं। आप सब लोगों के जीवन में कब क्या हो किसी ने नहीं जाना,
लेकिन इस अचट्ट गांव का प्यार मैं सदैव सजैव रहूंगी, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूं। सबने मेरा जीवन धर्मपूर्ण ढंग से पूर्ण किया। धैर्य के कारण राम भैया, शानू भैया, इन सबके सहयोग के कारण मैं टेंशन फ्री होकर नौगांव में भी रही, क्योंकि इन लोगों ने पूर्ण मन से, पूर्ण सहयोग से मुझे मेरे कमरे से बाहर नहीं निकलने दिया। सभी ने ये कहा कि दीदी आप रेस्ट कीजिए, मैं करता हूं। यह किसका चमत्कार है? यह चमत्कार माननीय हमारे गुरु जी श्री ऋषि जी महाराज जी का है। जीवन में और कितने चमत्कारों का बखान करूं, कितनी चीजों को देखूं कि हमारे गुरु जी के कारण आज मैं एक संबल स्तंभ की तरह मैं अटल हूं, अचल हूं। मुझे कोई भी तूफान हिला नहीं पाता है। मैं एक बार पुनः अपनी एवं इस अचट ग्राम वासियों की तरफ से हे गुरुवर आपको नमन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सदैव हमारे ऊपर और हमारे ग्रामवासियों के ऊपर सदैव दया बरसाते रहेंगे। और संकट मोचन सरकार से प्रार्थना करेंगे कि इस गांव को सदैव खुशहाल रखें, गांव वासियों को कोई पीड़ा ना हो, गांव वासियों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर्द्वंद ना हो। यह गांव शिव का गांव है, शिव जी के हिमालय की तरह यह गांव भी चहकता और महकता रहे, ऐसी मैं अभिलाषा करती हूँ। और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से एकता जी गुरु जी को एक बार पुनः प्रणाम कर रहे हैं। धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हमारी एकता बहन जी के लिए और एक बार जोरदार ताली समस्त जनता जनार्दन के लिए। ये तो आपका सरल स्वभाव है, बाकी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरी जिद थी कि अचट में कथा हो। और एकता बहन जी एक गुरु के नाते, मैंने पहली बार देखा एक शिष्य के नाते आपने मेरी बात को नहीं टाला। संपूर्ण व्यस्तता होने के बाद भी आपने इस कथा में तन मन और धन सब कुछ अर्पण किया, इसलिए मैं आपका बहुत बड़ा उपकारी रहूंगा। एक बार जोरदार ताली हो जाए बहन जी। साथ ही साथ में हम सबको हमेशा जोड़ने वाले हमारे राजेश अर्जरिया जी, जिन्होंने मैं आप सबको बता दूं, राजेश माधव के सुपुत्र का नाम है ऋषि राज अर्जरिया। चूंकि अब माधव अपने पुत्र का नाम नहीं लेते क्योंकि हमारा नाम ऋषि है। माधव ने ही, चूंकि माधव के पुत्र की दोस्ती एकता बहन जी के सुपुत्र से है, धैर्य से, तो माधव ने ही आप श्री को जोड़ा। मैं क्या कहूं, सातों दिन अपना काम काज छोड़ करके माधव सब कुछ त्याग करके जब भी मैं इस नौगांव पर क्षेत्र में आता हूं, माधव हमेशा पूरी ताकत के साथ यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। एक बार जोरदार ताली राजेश के जरिए। धन्य हो तुम, धन्य है तुम जैसा चेला। भगवान करे आप जैसा शिष्य हर किसी गुरु को हमेशा मिले। एक बार जोरदार ताली। साथ ही साथ में राजेश मां सबको जोड़ने वाले हमारे उपेंद्र राय साहब, जो पहली बार कथा का संकल्प लेकर के करारागंज में पधारे थे, और इन दोनों जन की जोड़ी आज भी सलामत है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मां साहब ने हमेशा त्याग, संकट मोचन धाम के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। मैं इनसे उम्र में बहुत छोटा हूं। सही बात तो यह है कि इनकी पुत्री की जितनी उम्र है उतनी मेरी उम्र होगी, मतलब इनकी पुत्री की उम्र के बराबर मैं हूं,
लेकिन कहा जाता है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। जब गुरु जिसको मान लिया जाता है तो उस पर उम्र का कोई तकाजा नहीं होता। मां साहब ने दिनों रात प्रयास किया और हमसे एक दिन कहा कि हमने दद्दा जी की सेवा नहीं कर पाए, इसलिए दद्दा जी के रूप में आप हमें मिल गए। एक बार जोरदार ताली। बहुत बड़ा त्याग है शिष्य परिवार का। और साथ ही साथ में बीरू साहू, सचिन साहू, राजेश साहू, विनीत सोनी और बिक्कू सोनी, संदीप साहू और संतोष चौबे जी, उप संतु महाराज, ये सब शिष्य मंडल भी हमेशा जुड़ा रहता है। एक बार जोरदार ताली। ये हमारे पंडित जी हैं चुलबुली महाराज, ये भी खूब अच्छे से लगे हुए हैं, बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, दिनों रात का इनका प्रयास है। और ये बच्चा भी आगे बढ़े, ऐसी आप लोग कोशिश करो, ये हमेशा साथ में रहे। 25 से 31 अक्टूबर आपके गांव में कथा है, वहां भी आप लोग आना। हमारे राजेश मां सब के लिए हम फिर कहेंगे, एकता बहन जी तुम्हारे लिए भी कहेंगे और अचट वालों तुम्हारे लिए भी कहेंगे। गुल भी खिलेंगे, गुलशन भी खिलेंगे, चिंता मत करो, फूल भी खिलेंगे। अभी जिंदगी जिंदा है, इसलिए तुम सबसे आकर के जिंदगी भर नहीं, प्रतिदिन किसी ना किसी बहाने से हम सब मिलेंगे। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहे, दुखी ना हो, प्रसन्न रहे। आइए एकता बहन। राजेश भाई साहब और आराधना भाभी का हमेशा हम हार्दिक धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हमें गुरुदेव से मिलवाया, और ये आभार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बस राजेश भाई साहब हम लोगों पे इसी तरह हाथ बनाए रखिएगा। गुरुजी आपके चरणों में सदैव नमन। संकट मोचन सरकार की जय।